चलो हमारे यहाँ का ठीक प्रोफेसर साहब हैं, ये पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ जो समाज को जगाने के लिए सोचा कि मैं अकेले ऐसा इतिहास लिखा जिससे कि कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबको बराबर बना के खड़ा कर दिया, चाहे औरत हो चाहे आदमी, चाहे किसी भी जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति हो, सबको बराबर ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन बाबा साहब संविधान लिखने से इतना बढ़िया डिग्री लेके बाबा साहब को सोचा कि मुझे जब अधिकार मिलेगा, मुझे जो संविधान लिखने का मौका मिलेगा, या समाज के लोगों को देखिए, ये जो खाना है ये कोई दिखावा नहीं है। हम पहले भी सामाजिक रूप से करीब 12-13 साल से यहाँ गांव-गांव में हम लोग विजिट करते थे बाबा साहब मान्यवर साहब के मिशन मूवमेंट को लेकर के, तब भी हम लोगों के बीच में ही उनसे लेकर के ही खाना खाते थे। तो ये हमारे लिए कोई दिखावा या चुनावी जुमला नहीं है, या चुनावी कोई टैक्टिक्स नहीं है, कोई चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं है जिसको हम लेके जनता के बीच में है। हमें जिस भी गाँव में भूख लगती है हम उनसे कहते हैं बहनी जौन बचल हो तन खियाए दा, अब बहनी लोग हमारे खियाए देनी, अब बहुत निक से खियाए देनी। आज तो बाबा साहब की जयंती है, आप लोगों को भी चाहिए तो आज तो बहुत अच्छा भोजन बना है, पूड़ी बना है, सब्जी बना है, खीर बना है, हलवा बना है, आज तो आप बहुत सारा चीज़ खा सकते हैं। तो ये कोई चुनावी बात नहीं है। हाँ, ये है कि नेता बन जाने के बाद में या हम माननीय बन जाने के बाद में हमारे कुछ सुरखाव के शायद पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से जिस जनता के बीच में आप, जिस धूल में आप खेल के बड़े हुए, जिस जनता के बीच से आप पैदा होकर के बाहर गए, उसी जनता के बीच में आपको बदबू आने लगती है, उस जनता के बीच में आपकी कनेक्टिविटी टूटने लगती है। वो कनेक्टिविटी कभी नहीं टूटेगी अगर आप अपने उसी गांव के बीच में, लोगों के बीच में रहिए। लेकिन आपको तो पर लग जाते हैं तो आप दिल्ली वाले हो जाते हैं, लंदन वाले हो जाते हैं, मुंबई वाले हो जाते हैं। तो जब आपकी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो आपको ये सब प्रोपेगेंडा ही लगेगा। हमारे लिए ये रोज़मर्रा का काम है, कोई दिखावा नहीं, कोई नई बात नहीं है। कितना चुनौती मान रही है? कोई चुनौती नहीं है, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। देखिए, जो ज़मीन से चढ़ के रहता है उसको कभी गिरने का भय नहीं रहता है, जो ज़मीन पे चलता रहता है। गिरने का भय उसको रहता है जो हवाई जहाज में चलता है या हमेशा उड़ने की कोशिश करता है। हमें ये पता है कि हमारी ताकत मेरी जनता है, और इसी जनता के विश्वास पे बहन जी ने हमारे ऊपर इतना भरोसा किया है। तो मुझे कभी भी इस बात का भय ही नहीं रहता है कि मैं चुनाव हारूंगी। मुझे हमेशा इस बात का भरोसा रहता है कि जिस वोट की ताकत बाबा साहब हमको दे के गए हैं, उस वोट को खरीदने वाले भी इस बार लालगंज लोकसभा क्या पूरे देश में परेशान होंगे कि ये किस तरीके की नई राजनीति चल रही है। एक नई तरीके की इबारत लिखी जाएगी जहाँ पे जनता खुद प्रत्याशी को पैसे दे रही है कि बहन जी ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, ये हमारा सहयोग है आपके लिए। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। कभी आप दिन की रैलियों में आइए, दिन की हम लोगों के कार्यक्रमों में आइए तो देखिए जनता किस तरीके से कि मुझे अपना दुपट्टा फैलाना पड़ता है क्योंकि हम उस पैसे को हाथ में नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ आज के दौर में प्रत्याशी जनता को खरीदने की कोशिश करते हैं, पैसे देते हैं। यहाँ जनता मुझे ही उल्टा दे रही है पैसे कि बहन जी कौनो चीज़ के कमी ना हो, तू जा बढ़िया निक से चुनाव लड़ा, बढ़िया जीत के संसद में पहुंचा।